Standard 5 Environmental Studies Part 1st. Hello my dear students. Today in this video we are going to study our EVS 1. So my dear students, let's start our science first lesson, actually EVS 1, lesson number first. Our earth and our solar system. अर्थ मीन्स वो धरती जहाँ पर हम रहते हैं, और सोलार सिस्टम क्या होता है आपको पता है। अर्थ जो है, जो एक बड़ा सा गोल, एक देखो यहाँ पर सन दिया हुआ, इसी तरह एक गोल, टोटली एक राउंड ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा होता है। और ये अर्थ क्या करते हैं पता है, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, सन को राउंड 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 रिवोल्यूट करते रहते हैं। क्या करते रहता है? रिवोल्यूट करते रहता है। ओके, तो हमें अर्थ और सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब ये सोलार सिस्टम क्या है आपको पता है? आई विल टेल यू व्हाट इज सोलार सिस्टम। यहाँ देखो, एकदम सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये जो गोल गोल गोल, बराबर पूरे आग का गोला है। ये क्या कौन है? ये सन है। ये देखो यहाँ पर लिखे रखा है ना, सन। ये देखो, ये सन है। ओके, सन के बाजू में देखो एक गोल यहाँ पर घूम रहा है, इसका नाम है मर्क्यूरी। फिर उसके जस्ट बाजू में, मतलब सन से थोड़ा दूर मर्क्यूरी है, उससे थोड़ा दूर ये वाले लाइन में कौन घूम रहा है? वीनस। उसके थोड़े लाइन में कौन घूम रहा है? हमारा अर्थ। ये देखो, ये हमारा अर्थ है। और भी बहुत सारे ऐसे गोल गोल ऑब्जेक्ट है जो सन को घूमते रहते हैं। ये जो सन के राउंड राउंड में घूमने वाले ये सभी ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं प्लैनेट्स। क्या कहते हैं? प्लैनेट्स। तो कितने प्लैनेट्स है हमारे सन को घूमने वाले आपको पता है? 8 प्लैनेट्स है। हमारे सन के राउंड 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 घूमने वाले 8 प्लैनेट्स है। उसमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। और ये सन और ये पूरे 8 प्लैनेट्स, और इसके बीच में आपको छोटे छोटे डॉट्स वगैरह अलग अलग दिखाई दे रहे हैं ना, इनका भी कुछ अलग अलग नाम होते हैं, आप जो आगे हम पढ़ेंगे। ये सभी लोगों को मिलाकर, ये सभी ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर हम कहते हैं सोलार सिस्टम। तो हम ये लेसन में क्या पढ़ने जा रहा है? हमारा अर्थ और सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो चलो हम हमारा टेक्स्ट बुक देखते हैं। When we look up from an open ground, we see the sky. जब हम नीचे खड़े रहकर ऊपर की तरफ देखोगे तो बड़ा सा एक ओपन ग्राउंड दिखाई देगा आपको। And that open ground where we cannot walk and go and play, that open ground is called sky. ऊपर देखोगे तो आपको sky दिखेगा। In a clear night sky, we can see many stars. अभी तो बारिश का मौसम है, स्काई तो क्लियर ही नहीं है। क्लियर नहीं है मतलब क्या होता है? फिल्ड विथ यस क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड से, बादलों से भरे हैं। सो वी कैन नॉट सी द स्टार्स नाउ, बट ड्यूरिंग द विंटर सीजन व्हेन द स्काई इज वेरी क्लियर विदाउट एनी डार्क क्लाउड्स, दैट टाइम वी कैन सी सो मेनी स्टार्स। हम तभी बहुत सारे स्टार्स को देख पाते हैं। दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। आपको क्या लगता है वो स्टार्स नज़दीक है? हम एक एरोप्लेन में जाओगे तो उसको टच कर पाओगे? नेवर, बिकॉज बहुत बहुत दूर है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने दूर है। वो जो स्टार्स दिखते हैं ना, वो स्टार आपको छोटे छोटे डॉट्स में दिखाई देते हैं, बराबर, पर रियल में उसके साइज होते हैं हमारे अर्थ से भी बड़ा। अर्थ कितना बड़ा है आपको पता है? हमारा पूरे अमरनाथ है, हमारे पूरे सिटी, हमारे कंट्रीज, अमेरिका, पूरे कंट्रीज और पूरे ओशन है ना, सब मिलाकर हमारा अर्थ होता है। तो सोचो ये अर्थ कितना बड़ा है। तो उस अर्थ से भी बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है एक एक स्टार्स। तो बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते। ओके, आप अगर समझो पहाड़ के ऊपर चढ़कर बैठ के आप नीचे देखोगे रोड पे, तो गाड़ियाँ वगैरह ऐसा जब जाते हैं ना, आपको लगेगा कि गाड़ियाँ नहीं, वो माचिस के बॉक्स चल रहे हैं।
कभी देखे आपने बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ने का और नीचे रोड पे से जाने वाले गाड़ियों को देखने का, आपको लगेगा माचिस की बॉक्स चल रही है। इंसान चलते हुए देखेंगे ना ऊपर पहाड़ पे से नीचे रोड पे, हमको लगेगा मूंगिया चल रही है, उतनी छोटी छोटी लगता है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं ये स्टार्स इतने छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि बहुत बहुत दूर है वो। ओके, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट while some are tiny and faint. इसमें से कोई कोई स्टार्स जो आसमान में दिखते हैं, दे आर प्रोमिनेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्लियरली सीन, बट सम आर टाइनी एंड फेंट। लेकिन कुछ स्टार्स होते हैं बहुत ही टाइनी, टाइनी मीन्स वेरी स्मॉल, एंड फेंट, फेंट मीन्स बहुत ही लाइट होता है, यानी क्लियरली दिखता ही नहीं, एकदम डिम। फेंट मीन्स क्या होता है, एकदम डिम में, ब्राइट नहीं है। ओके, if we look at them carefully, we find that many of them twinkle, but some do not. If you look at them carefully, without blinking your eyes, आपके आंखें ब्लिंक किए बिना, पलके झपकने के बिना आप देखोगे ना, you can see many of the stars twinkle twinkle, बंद होता है और चालू होता है, ट्विंकल ट्विंकल होता है, बट सम डू नॉट। लेकिन उसमें से कुछ है कि बिल्कुल हिलता नहीं है, ना ट्विंकल होता है ना हिलता है डुलता है, कुछ नहीं, ऐसे एकदम ब्राइट होकर आपको ऐसा बहुत ही तेज नज़र से देखते हुए दिखता है। ओके, द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ। और ये पूरे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर देखा जाएगा तो, आपने मैंने आपको सोलर सिस्टम का एक छोटा सा इमेज दिखाया था ना, हाँ, इसको कंपेयर करोगे तो अर्थ के एकदम करीब कौन कौन है, मून और सन है, इसलिए इतने बड़े दिखते हैं। ओके, और बाकी स्टार्स जो छोटे छोटे दिखते हैं ना, वो सन से भी बड़े होते हैं कोई कोई स्टार रियल में, असली साइज, पर वो दूर होने की वजह से छोटे दिखते हैं। सन और मून थोड़ा बाकी स्टार से भी थोड़ा नज़दीक है अर्थ से, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा बड़ा दिखते हैं। ओके, पर अर्थ से बड़ा है मून, सॉरी मून अर्थ से छोटा है, लेकिन सन अर्थ से बहुत बड़े होते हैं। सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली। ये मून और सन हमारे अर्थ से थोड़ा नज़दीक है, इसलिए उसका बराबर साइज हमको राउंड राउंड दिखाई देते। द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज। हेवन मतलब स्वर्ग होता है, यहाँ पर कौन सा स्वर्ग है, आसमान। तो ये पूरे मून, एक ही मून होता है सॉरी, ये मून, ये सन और ये सारे के सारे स्टार, सारे के सारे प्लैनेट, मैंने आपको बताया प्लैनेट बराबर, ये सभी को हम एक साथ बोलते हैं हेवनली बॉडीज। क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज। ओके, अभी हमारे टेक्स्ट बुक में आपके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ, लेट्स सी व्हाट इज दैट। Observe the sky on 2 clear nights, keeping a gap of about a week between them. यानी 2 हफ्ते का गैप रखकर आप सन आसमान को ऑब्जर्व करो, यानी ध्यान से देखो। यानी अगर एक संडे, आज अभी अगर संडे है या ये आज क्या है, ट्यूसडे, ठीक है, आज अगर आपने देख लिए तो नेक्स्ट ट्यूसडे देखो, या फिर एक संडे देखे और नेक्स्ट संडे देखो, तो दो दो एक एक वीक का गैप हो गया। कभी देखना है विंटर सीजन में, कभी जब जो स्काई होता है वो एकदम क्लियर हो, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ स्मॉल, देयर मस्ट नॉट बी अ सिंगल क्लाउड, एक भी छोटा सा भी क्लाउड नहीं होना चाहिए, और तभी देखो। और आप ये एक एक चीज़ों को ध्यान दो, क्या क्या आपको देखनी है, ध्यान देनी है। द ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज, आसमानी जो चीज़ें हैं, स्टार, मून वगैरह, वो कितने ब्राइट है, पहले हफ्ते में कितने ब्राइट थे, दूसरे हफ्ते में कितने ब्राइट है, वेदर दे ट्विंकल, और देखना है कि ये सब ट्विंकल हो रहा है या फिर ऐसे ही ट्विंकल होने के बिना कंटिन्यू ब्राइट है। और उसके बाद उनमें से कुछ लोगों का, कुछ हेवनली बॉडीज़ का कलर देखो, साइज़ देखो कितने बड़े हैं, दोनों हफ्ते में सेम होता है क्या देखो, चेंजेस इन दे पोजिशन। और ध्यान देना कि पहले आपने किधर देखे थे, कौन से डायरेक्शन में देखे, अभी किधर देख रहे हैं, दोनों हफ्ते का चेक करो, इसको स्काई वॉचिंग कहते हैं। और दोनों हफ्ते ऑन बोथ नाइट्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून एंड नोट हाउ इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। और आपको क्या करना है, पहले हफ्ते में आप मून देखोगे तो उसको क्या करना है, आपको उसका शेप ड्रॉ करना है। ओके, इल्यूमिनेटेड पोर्शन मीन्स लाइटेड पोर्शन, जिसमें रोशनी है, रोशनी वाले ही जगह हमको दिखाई देंगे ना मून का। और दूसरे हफ्ते में भी आप मून देखोगे और उसके अंदर भी उसके भी शेप आपको अपने बुक में बनाना है। एक बात बताऊं, सीक्रेट है,
ये दोनों हफ्ते में ये मून का शेप अलग अलग होता है। आप कभी स्काई में देखें वो मून को? आज जो दिखता है 2 हफ्ते के बाद देखो तो मून का शेप अलग ही होता है। मून का शेप कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है। कभी देखो तो फुल मून है, पूरे एक सर्कल होते हैं, कभी देखो तो मून गायब हो जाते हैं, कभी देखो तो आधा मून है, कभी देखो तो छोटे एकदम पतले। सो ऐसा डिफरेंट शेप्स ऑफ मून्स रहता है। नाउ व्हाट इज स्टार? स्टार्स क्या होता है? The heavenly bodies that twinkle are called stars. Stars have their own light. स्टार आसमान में आप देखोगे तो जो चमकता है और बंद चालू होता है, ट्विंकल ट्विंकल, वो ट्विंकल होने वाले हेवनली बॉडीज को स्टार्स कहते हैं। और जो ट्विंकल नहीं होता है वो स्टार्स नहीं है, ध्यान देना, वो प्लैनेट्स है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। स्टार्स का अपना खुद का लाइट होता है। स्टार्स का अपना खुद का लाइट होता है, यानी स्टार्स एक्चुअली आग के गोले होते हैं, पूरे उसमें फायर रहता है और वो अपना रोशनी ऐसा निकालते रहता है, छोड़ते रहता है। सन भी तो एक स्टार है, पता है? बाकी सब स्टार्स के जैसा सन भी एक स्टार है, पर सन में से इतना रोशनी क्यों मिलता है? जब सन का रोशनी इधर आता है तो पूरे दिन हो जाते हैं, रात हट जाते हैं, बराबर? क्योंकि सन नज़दीक है, नज़दीक वाला लाइट मिल रहा है तो पूरे रोशनी मिल रहा है। स्टार, बाकी सब स्टार्स बहुत दूर है तो उसका रोशनी यहाँ तक इतना अच्छे से पहुँचते नहीं है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया? द सन इज अ स्टार, इट इज क्लोजर टू अस देन एनी ऑफ द अदर स्टार्स, हेंस इट अपीयर्स बिग। मैंने बताया आपको, बाकी सब स्टार से सन बहुत ही नज़दीक है हमारे अर्थ से, इसलिए सन बहुत बड़ा दिखता है बाकी सब स्टार्स के मुकाबले। बड़े के साथ साथ ब्रिलियंट भी दिखाई देता है। ब्रिलियंट मतलब इधर दिमाग वाला नहीं, यहाँ पर ब्रिलियंट का मतलब बहुत ही ब्राइट दिखता है। इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स। तो ये रात के टाइम पे बाकी सब स्टार्स दिखाई देते हैं, दिन में ये कहाँ चले जाते हैं भाई? आपने कभी सोचा है? रात को देखो तो स्टार्स दिखते हैं, मून दिखते हैं, बराबर? फिर ये दिन में ये सब तारे सब कहाँ चले जाते हैं, हेवनली बॉडीज? क्योंकि दिन में सन का इतना लाइट हमको मिलता है कि वो लाइट में वो बेचारे स्टार्स का लाइट इधर पहुंचता ही नहीं है, यानी दिखता ही नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे अभी समझो एक कमरे में आपने 3-4 ट्यूबलाइट लगा के रखे, इतने सारे रोशनी, इतने सारे रोशनी, उसके बीच में आप एक कैंडल जलाकर रखोगे तो कैंडल का रोशनी समझ में आएगा आपको? बिल्कुल ही नहीं। अगर वो अंधेरा वाला एक रूम में रखोगे तो अच्छे से कैंडल का रोशनी समझ में आएगा। यही होता है दिन के टाइम पे। दिन के टाइम पे सन का ही रोशनी इतना बड़ा है कि स्टार्स दिखाई नहीं देते। स्टार्स का रोशनी जब दिखेंगे तो ही स्टार्स दिखेंगे ना। ओके, तो वो था स्टार्स के बारे में। नाउ प्लैनेट्स, द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। जो हेवनली बॉडी ट्विंकल नहीं करता है उसे प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन, दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स का अपना खुद का लाइट नहीं है। हमारा अर्थ भी तो प्लैनेट है। कहाँ से मिलता है अर्थ में लाइट? यस, यू आर राइट। कहाँ से मिलता है? सन में से। तो सभी प्लैनेट्स को एक तो सन में से, नहीं तो दूसरे कोई स्टार्स में से रोशनी मिलती है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है उसको कौन लाइट देते हैं? सन देते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम का जो मेन स्टार है, जो सेंटर में जो स्टार होता है वो कौन सा है? हमारे सन है। ओके, सो द प्लैनेट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है वो सभी प्लैनेट्स को कहाँ से लाइट मिलते हैं? सन में से। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। ये बहुत स्पेशल एक बात है। प्लैनेट क्या करते रहता है? खुद भी घूमता है राउंड 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 राउंड, और खुद खुद घूमते 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 सन को भी घूमते रहता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? खुद गोल 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 अपने जगह पे भी घूमता है और सन के चारों तरफ राउंड राउंड भी घूमता है। ओके, ये पूरे दिन फुल टाइम ये प्लैनेट्स का यही काम है। ओके, और my dear students, in this video we are going to stop here, and the next video we will study solar system in detail. Okay, bye bye.